सत्यराम दादू दयाल जी महाराज माया के विषय में बता रहे हैं। माया का वर्णन करते हुए दादू जी महाराज कहते हैं, माया मगहर खेत खर सदगति कदे न होय, जे बंचे ते देवता राम सरीखे सोय। दादू जी महाराज कहते हैं कि माया मगहर खेत खर, ये माया क्या है? ये मगहर है। मगहर का तात्पर्य ये है महाराज कि वाराणसी के पास में एक मगहर क्षेत्र है, उसके बारे में ये प्रसिद्ध है कि वहाँ जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म गधे के रूप में होता है। तो यहाँ पर दादू जी महाराज कहते हैं कि मतलब ये माया क्या है? ये मगहर क्षेत्र है। जो मगहर क्षेत्र में जैसे जिसकी मृत्यु होती है तो उसका उद्धार नहीं होता है, इसी प्रकार से जो माया के अंदर लिप्त हैं, जो माया के चक्कर में फंसे हुए हैं, उनका उद्धार नहीं हो सकता महाराज। और मगहर का एक तात्पर्य ये है, मग मतलब रास्ता, हर मतलब हटाने वाला, जो रास्ते से हटा दे, जो सही रास्ते से भटका दे महाराज, वो मगहर है। तो माया क्या है महाराज? ये रास्ते से भटकाने वाली है। और खेत खर का तात्पर्य है महाराज कि जिस खेत के अंदर गधे चढ़ जाते हैं फिर वहाँ बाद में कुछ भी पैदा नहीं होता है, क्योंकि गधा जो है मूल सहित उखाड़ करके खा जाता है, तो फिर वहाँ पर दोबारा घास पैदा नहीं होता है। और जो पशु होते हैं वो ऊपर ऊपर खाते हैं, और ये गधा जो होता है वो मूल सहित उखाड़ के खा जाता है। तो इसका तात्पर्य ये है कि महाराज ये माया ऐसा है कि मूल सहित विनष्ट कर देती है। ये माया मगहर खेत कर सदगति कदे न होय, जैसे मगहर क्षेत्र में मरने वाले की गति नहीं होती है, इसी प्रकार से महाराज जो माया के अंदर अच्छे बच्चे हैं उनकी गति नहीं होती है। जे बंचे ते देवता, जो इस माया से बच गए महाराज वो देवता है। राम शरीर के सोए, वो तो राम के समान ही है। तो इस प्रकार से माया मगहर क्षेत्र है। मगहर क्षेत्र के बारे में ये भी बताया जाता है महाराज कि ज़्यादा विस्तार से तो नहीं बताऊंगा, परंतु त्रिशंकु एक राजा हुआ था महाराज, वो उल्टा लटका था। विश्वामित्र जी ने उसके लिए यज्ञ किया, तपस्या की, और अपने मंत्र के बल पर सुना जाता है कि उसको स्वर्ग भेजा। स्वर्ग वालों ने कहा कि सदेह स्वर्ग में कोई भी नहीं आ सकता है, उसको वहाँ से वापस ढकेल दिया। अब वो वापस जो उल्टा होकर के आने लगा त्रिशंकु, तो उसने आवाज़ लगाई, गुरुजी मैं आ रहा हूँ। तो विश्वामित्र ने हाथ लगाए, कहा कि रुक जाओ, तो वो वहीं रुक गया महाराज। न स्वर्ग में गया न पृथ्वी पर आया, वो बीच में लटक गया, इसलिए उसको त्रिशंकु कहते हैं। अब ऐसा कहते हैं कि मतलब उस त्रिशंकु की जहाँ 24 कोस के अंदर दृष्टि पड़ी तो वो क्षेत्र मगहर क्षेत्र कहलाया, और जहाँ उसकी दृष्टि पड़ी वो क्षेत्र स्थापित हो गया एक तरह से। तो वहाँ जिसकी मृत्यु होती है उसकी सदगति नहीं होती है। और ऐसा भी कहते हैं कि वो जब उल्टा लटका त्रिशंकु तो उसके मुंह में से लाल गिरी, तो लाल गिरने से क्रमनासा नदी पैदा हुई। तो कहते हैं कि जो उस नदी के अंदर स्नान करता है उसके जो है पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं। चलो अस्तु, तो माया को यहाँ पर मगहर क्षेत्र बताया है महाराज। जिस प्रकार से मगहर क्षेत्र से दूर रहते हैं ऐसे माया से दूर रहना चाहिए। और कहते हैं दादू जी महाराज, कालर खेत न नी बजे, जो बाहे सो बार, दादू हानि बीज की, क्या पस मरे गंवार। जैसे कालर खेत होता है, कालर खेत का तात्पर्य ये है महाराज की जो खारड़ा की भूमि होती है, ऊसर भूमि होती है, उसके अंदर बीज डालते हैं तो वहाँ पैदावार नहीं होती है।
चाहे 100 बार बाओ वहाँ पर। दादो हानि बीज की, बल्कि बीज का ही नुकसान होता है। क्या पसमरे गंवार, तो वहाँ कालर खेत के अंदर, ऊसर भूमि के अंदर खेती करना बेकार है। इसका यहाँ तात्पर्य ये है, दादू जवाहर जी बताना चाहते हैं कि जो अज्ञानी प्राणी है वो माइक पदार्थों में परम सुख की प्राप्ति के लिए कितना ही प्रयत्न करे तो भी परम सुख प्राप्त नहीं हो सकता। ये माया क्या है? ये ही कालर खेत है, ये ही ऊसर भूमि है। हम माया के चक्कर में फंस करके हम सुख प्राप्ति करना चाहते हैं, वो संभव नहीं है। जिस प्रकार से ऊसर भूमि में अन्न पैदा नहीं होता है, इसी प्रकार से मायिक पदार्थों से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये बात दादू जी महाराज कहते हैं। और कहते हैं दादू जी महाराज, दादो ई संसार सो निमखन की जेने जामन मरण आवटना चिंचन दाजे दे। दादू इस संसार से निमखन कीजिए ने, इस संसार से स्नेह मत करो, इस संसार से आसक्ति मत रखो महाराज। क्या हो जाएगा आसक्ति रखोगे तो? कि जामन मरण आवटना, पुण्य जन्मना पड़ेगा, पुण्य मरना पड़ेगा, फिर दुख झेलना पड़ेगा और हमारे को कष्ट भोगना पड़ेगा। चिंचिन दाजे दे। इसलिए संसार से स्नेह मत करो, संसार में आसक्ति मत रखो, परमात्मा का भजन करो। ये बात दादू जी महाराज कहते हैं। एक कोई सेठ जी का मकान था महाराज, वहाँ एक साधु रहते थे। साधु ने, सेठ जी ने कहा कि आप रहो इसके अंदर। संयोग से साधु वहाँ रहने लगे, उनके वहाँ पर मृत्यु हो गई, तो वहाँ पर वो भूत बन गए, तारत में रहने लगे भूत बन करके साधु महात्मा। एक को दूसरा साधु आया तो सेठ ने कहा कि आप वहाँ रहो, तो साधु गया उस हवेली में रहने के लिए। तो वो पहले वाला जो भूत बना हुआ था साधु था, उसने कहा कि महात्मा जी यहाँ से चले जाओ। तो उसने पूछा कि आप कौन भाई? कहते मैं तो भूत हूँ। कि भाई मेरे को जाने के लिए क्यों कहता है? कि मैं भी पहले के जन्म में साधु था, यहाँ रहने से आसक्ति हो गई मेरे को मकान से और मैं भूत बन गया और तारत में बैठा हूँ। तुम्हारी भी यही गति होएगी, इसलिए तुम अपना उद्धार चाहते हो तो यहाँ से जाओ। तो कहने का तात्पर्य यह है महाराज, यदि संसार से आसक्ति रखेंगे तो वापस हमारे को जो है जन्मना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, दुख प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए संसार से आसक्ति मत रखो। संत लोग कहते हैं कि रहो न जावे संग बिन। यदि तुम जो है बिना संग के नहीं रह सकते हो तो संत संगति साध, तो सत्संगति साध, तो साधुओं की संगति करो, माया की संगति मत करो। जगन्नाथ उपदेश थी, और वो जो उपदेश देवे संत लोग, छूटे आन उपाय, उनके अनुसार चलो तो तुम छूट जाओगे संसार से। संगति करनी है तो साधु की संगति करो। और कहते हैं दादू जी महाराज, दादू मोह संसार का विहिरे तन मन प्राण, दादू छूटे ज्ञान कर को साधु संत सुजान। वाह वाह। दादू मोह संसार का, ये संसार से यदि ये मोह करेंगे ना महाराज तो विहिरे तन मन प्राण। अरे वाह, ये तन और प्राण को क्या करेगा? विरहेगा, विहरे करेगा। विहरे का तात्पर्य ये है महाराज, कभी आपने हाथी को देखा होगा तो वो लकड़ी के अंदर छेद करता है महाराज। तो छेद करने से जिस प्रकार से लकड़ी में छेद हो जाता है, और आप कल्पना करो कि यदि इसी प्रकार से यदि कोई हमारे शरीर के अंदर यदि कोई छेद करे तो कितना दर्द होए। तो वही कहते हैं महाराज कि ये मोह जो है ये इस प्रकार का है, जिस प्रकार से लकड़ी के अंदर छेद करते हैं इसी प्रकार से शरीर में छेद करना है एक तरह से। और शरीर में छेद करेंगे तो हमारा दर्द होगा, दुख का अनुभव होगा, कष्ट का अनुभव होगा, तन और मन और प्राण सब दुखी हो जाएंगे। इसलिए इसे मोह मत करो संसार से।
दादू छूटे ज्ञान कर को साधु संत सुजान। कोई साधु ही जो है ज्ञान प्राप्त करके और इस संसार के मोह से छूट सकता है, अन्यथा नहीं। और कहते हैं दादू जी महाराज, मन हस्ती माया हस्तिनी सगन वन संसार तामे निर्भय हो रया दादू मुग्ध गंवार। वाह, मुग्ध बता रहे हैं, मूर्ख बता रहे हैं, गंवार बता रहे हैं। क्या कहते हैं? मन हस्ती। ये मान लो हमारा मन ही क्या है, मान लो हाथी है, और ये माया क्या है, ये हस्तनी है। जिस प्रकार से हाथी हस्तनी के प्रति आसक्त हो जाता है और अपने आप में बन जाता है, जैसे पहले उदाहरण बता चुके हैं, इसी प्रकार से ये मन जो है इस माया के पीछे दौड़ता है, जैसे हाथी हस्तनी के पीछे दौड़ता है। मन हस्ती माया हस्तनी और सगन वन संसार। कहते हैं महाराज जो हाथी और हथनी तो इस वन में रहते हैं, तो ये महाराज ये संसार क्या है, यही वो वन है, यहीं हम भटके हुए हैं। तामे निर्भय हो रहा दादू, हम जो इसके अंदर निर्भय होके बैठे हैं, हम इसके अंदर मस्त हो रहे हैं महाराज। हमारे को महसूस ही नहीं हो रहा है कि हम जो है काल के चक्कर में फंसे हुए हैं, माया के चक्कर में फंसे हुए हैं। चलो वस्तु इस प्रकार से दादू जी महाराज इन साखियों में कहते हैं कि महाराज ये माया क्या है, ये मगर क्षेत्र है जहाँ गति नहीं हो पाएगी, ये रास्ते को बुलाने वाली है। ये माया क्या है, ये ऊसर भूमि है। यहाँ ऊसर भूमि में जिस प्रकार से बीज की खेती नहीं हो सकती, इस प्रकार से यहाँ पर सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। ये संसार का मोह मत करो महाराज, ये तो जड़ना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, दुख पाना पड़ेगा। इस संसार से मोह करोगे तो बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए दादू जी हमारा चेतावनी देते हुए कहते हैं कि माया से बचो और परमात्मा की ओर लगो महाराज। ये बातें दादू जी महाराज विसाखियों में कहते हैं। सत्य रहो।